नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो रहेगी आपकी अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो आगामी सभी परीक्षाओं हेतु आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा आपका आज का, और वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है आपका भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए हुए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बृहद वृत्त यानी कि ग्रेट सर्कल का उदाहरण है? वो है आपका भूमध्य रेखा। ठीक। अगला है आपका इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा जिसको बोलते हैं हिंदी में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा निम्न में से क्या है? वो है आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ठीक है। आपने ग्लोब देखा होगा। ठीक, ग्लोब भी देखा है। इसमें आपका जो है ये इक्वेटर है आपका भूमध्य रेखा। ठीक। इसके जो है उत्तर में ये ईस्ट है। ठीक, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक। यहाँ को आपका जो है 23.5 डिग्री जो है आपका जो है कर्क रेखा होती है। ठीक, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक, यानी कि ग्लोब में जो आपकी ये वाली रेखाएं होती हैं, ये क्या होती है? अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक, और ये जो रेखाएं होती हैं खड़ी, इनको हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। ठीक, इतना तो पता होगा आपको। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? यानी कि आपने देखा होगा जैसी ध्रुवों की तरफ जाते हैं आपकी अक्षांश रेखाएं तो उनका व्यास घट जाता है। ठीक, कैसे? देखिए, ये है आपका ग्लोब। ठीक, ये आपकी क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। तो ध्रुव ये हैं आपके ध्रुव। ठीक, आपका उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक, तो जैसे ध्रुवों को जाएगी ये रेखाएं तो इनका व्यास जो है कम होते हुए जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में जो यहाँ है उसका व्यास सबसे कम होगा। देखिए ये वाली लाइन जो है। ठीक, और इसका सबसे ज्यादा होगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास में कमी हो जाती है। ठीक है, घट जाती है। ठीक, इनकी व्यास उसका घट जाता है। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो भूमध्य रेखा कर्क रेखा इसमें दी हुई है। देखिए, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। तो कैसे इसको हम पता करेंगे? देखिए, आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि कैसे हम इसको समझेंगे। जैसे ये आपका ग्लोब है। ठीक, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक, तो इसमें आपका जो ये रेखा है ये क्या है? आपकी इक्वेटर है। ठीक, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इसका जो मान होता है वो क्या होता है? 0 डिग्री होता है। ठीक, तो ये क्या कर रहा है? भूमध्य रेखा। देखिए, भूमध्य रेखा या इक्वेटर आपकी ये भूमध्य रेखा जो है इसको भूमध्य रेखा कहेंगे। ठीक, तो इसका मान 0 डिग्री होता है। देखिए, भूमध्य रेखा का मान क्या है? 0 डिग्री है। ठीक, उसके बाद कर्क रेखा जो है आपकी यहां पर होती है कर्क रेखा। ठीक, यानी कि ये कर्क रेखा है, इसका मान कितना होता है आपका? 23.5 डिग्री आपका उत्तरी, क्योंकि उत्तर में है, उत्तरी अक्षांश यानी उत्तर में 23.5 डिग्री आपका क्या है? कर्क रेखा। देखिए, ये कर्क रेखा है। ठीक, वैसे ही आपका मकर रेखा जो है, मकर रेखा कहाँ होगी? देखिए, मकर रेखा आपकी दक्षिण में होगी। ठीक, सेम आपका 23.5 डिग्री जो है साउथ में जो है आपका क्या हो जाएगा? मकर हो जाएगा, मकर रेखा। ठीक है, और वैसे ही देखिए उसके बाद मैं दूसरा आपका बता देता हूँ डायग्राम, इसमें समझ में नहीं आएगा। ठीक, अब हम देखेंगे आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। ठीक, तो देखिए अब क्या होगा? ये इक्वेटर है। ठीक, ये ईस्ट है आपका पूर्व दिशा, ये वेस्ट है पश्चिम दिशा, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, उत्तर और दक्षिण। ठीक, तो ये है आपका इक्वेटर 0 डिग्री। उसके बाद देखिए आर्कटिक जो वृत्त है इसका मान क्या होता है? देखिए 66.5 डिग्री उत्तर।
यानी कि यहाँ पर 66.5 डिग्री जो है आपका उत्तर में जो है आपकी कौन सी रेखा होती है, आर्कटिक वृत्त होता है, ठीक। और सेम ऐसी ही कंडीशन आपकी साउथ में भी होगी। अंटार्कटिक वृत्त जो होगा आपका वो कहाँ होगा, आपका 66.5 डिग्री दक्षिण में होगा, यानी कि यहाँ, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है, यानी कि 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर होता है, ठीक है, इसको नोट कर लें। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, तो वो कोई भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ जो है भूमध्य रेखा ही जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। इक्वेटर ही जो है पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है, वो गुजरती है आपकी मालागासी से होकर गुजरती है, ठीक। इसको नोट कर लें। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 9, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा बताया था मैंने, देखिए ये आपका पृथ्वी होगी, ठीक। इसके बीच में जो इसको डिवाइड करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस रेखा को भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा बोलते हैं या इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है, इक्वेटर। तो इसका जो मान होता है वो होता है 0 डिग्री, ठीक है, इसको याद रखें। तो 2 बराबर इक्वल पार्ट्स में कौन बांटता है, भूमध्य रेखा बांटती है पृथ्वी को, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है, ठीक। आगे चलते हैं, अगला 11 वाला क्वेश्चन देखिए, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वो काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है, ठीक है। मैंने बताया था देशांतर रेखा, जो खड़ी जो रेखाएं होती हैं ग्लोब पर उनको हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। और जो तिरछी होती है ये वाली रेखाएं, इनको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, उसके बाद देखिए 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, गोरे बोलते हैं, गोरे, ठीक। क्या बोलते हैं, गोरे। तो देखिए 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं, गोरे नाम से जानते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है, 4 मिनट का समयांतराल होता है, ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 14, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान रहती है वो है आपकी भूमध्य रेखा। मैंने आपको बताया था भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 15, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं वो आपकी भूमध्य रेखा पर ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछा है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन आपका इसमें ऑप्शन गलत है पूछा है, ठीक। तो देखिए देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 होती है, ये राइट है। उसके बाद देखिए किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुव पर शून्य होती है, गलत है, ठीक। सी वाला आपका जो है ये गलत है, ठीक। उसके बाद देखिए विषुवत रेखा का देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर, ये ठीक है, ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका फिर पूछा है, असत्य कथन कौन सा है, गलत कौन सा है। तो देखिए विषुवत रेखा, ये वाला देखिए, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है, ठीक, ये सही है। दूसरा देखिए किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। उसके ठीक है, ये गलत है, ठीक है, आपका बी वाला गलत है, ठीक। उसके बाद देखिए विषुवत रेखा एक बृहद वृत्त है, ये ठीक है। सभी देशांतर रेखाएं वृहद वृत्त है, ये ठीक है। तो ये है किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहते हैं, गलत है, ठीक। बी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी
लगभग कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, मैंने बताया था आपकी जो ये आपकी भूमध्य रेखा होगी, ठीक है, भूमध्य रेखा होगी। ठीक, अब जो ये रेखाएं हैं आपकी अक्षांश रेखाएं, इनके बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है, यानी कि इस रेखा से इस रेखा की दूरी आपकी 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी, विषुवत रेखा पर होगी। ठीक, आगे चलते हैं। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, देखिए अक्षांश की कुल संख्या 180 होती है। ठीक है, यानी कि टोटल इसमें जो आपकी जो लाइन होती हैं, अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, टोटल कितनी होती हैं, 180 होती है। ठीक, आगे चलते हैं 21 पर। देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है, देशांतर रेखाओं की 360 होती है, यानी कि जो ये वाली लाइनें होती हैं आपकी खड़ी वाली, ये जो है आपकी कितनी होती है टोटल, ये होती है आपकी 360। ठीक है, देशांतर रेखाएं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 22। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं, आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, उसके बाद देखिए 23। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। कैसे, देखिए ये आपकी पृथ्वी है, ठीक, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक, तो इस नॉर्थ को इससे मिलाने वाली, साउथ से, यानी कि उत्तर को दक्षिण से मिलाने वाली ये रेखा क्या कहलाती है आपकी, इसको हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक, मैंने बताया था आपको जो ये वाली रेखाएं होती है वो क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं, और जो ये तिरछी होती है ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, वो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ठीक है, ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है आपका, ग्रीनविच का मतलब होता है 0 डिग्री देशांतर। ठीक, आगे चलते हैं। मकर रेखा 26। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है, फिलीपींस से होकर नहीं जाती है। ठीक है, चिली, अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका से होकर जाती है, लेकिन फिलीपींस से होकर नहीं जाती है मकर रेखा। देखिए अगला, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है, 15 डिग्री जो है पृथ्वी जो है 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है आपका 90 डिग्री। ठीक, 28। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है, 90 डिग्री। उसके बाद देखिए 29। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो देखिए कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला 30 क्वेश्चन। ठीक, 30 क्वेश्चन का क्या है, देखिए निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है वो देखना है आपने। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपका कूट दे रखा है आपको, कर्क रेखा आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। मकर रेखा जो है ये गलत है। ठीक है, देखिए मैंने आपको अभी बताया था मकर रेखा सेम कंडीशन रहती है 23.5 डिग्री आपका साउथ में होती है। ठीक, तो इसने क्या बता दिया आपको, 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश बता दिया, ये गलत हो गया। ठीक, बाकी अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री आपका रेखांश होता है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है ये ठीक है आपका। ठीक, 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका बी वाला। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 31। देशांतरी दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है 15 डिग्री। ठीक, उसके बाद देखिए 32। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, आपने पढ़ा होगा। तो इसमें से देखिए भारत, चीन और म्यांमार इससे होकर गुजरती है, लेकिन जायरे से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है आपका 30 डिग्री नॉर्थ से आपका 40 डिग्री नॉर्थ। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 34। मानचित्र पर स्थित अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछा है। ठीक, दोनों समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है, ये गलत है। ठीक, दोनों एक दूसरे के लंबवत काटती हैं एक दूसरे को। ठीक है, देखा होगा आपने, मैंने भी बताया आपका, ये अक्षांश रेखा होगी, ठीक, और ये देशांतर रेखाएं होगी। तो ये एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, एक दूसरे को काट रही है ना बीच में लंबवत,
तो ये आंसर आपका सही है बी वाला, बाकी गलत है। ठीक, अगला देखिए 35 है क्या, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, इसमें है सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान 2 कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। ये ठीक है। उसके बाद उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2, हॉर्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है, ये नहीं है, लेकिन इसमें आपका क्या रहेगा, केवल एक जो है आपका सही है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 36 में निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, वो है आपका सिंगापुर। ठीक, आगे चलते हैं 37 पर, निम्न देशों पर विचार करना। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, निम्न में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है, ये बताना है। ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है, और नामीबिया से होकर गुजरती है, ब्राज़ील से भी होकर गुजरती है, और चिली से भी गुजरती है। तो आपका आंसर रहेगा 1 2 3 4। ठीक, तो ये था दोस्तों आज का अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको मैंने बताए। और एक चीज़ आपको मैं फिर बता देता हूँ कि ये जैसे आपकी पृथ्वी है, ठीक, इसका कॉन्सेप्ट पूरा जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं इसमें, ये जो आपकी बीच की जो रेखा होती है, पहले तो आप ये क्या है, आपका पृथ्वी होगी। ठीक, और ये पूर्व दिशा होगी, ये पश्चिम दिशा होगी, ये उत्तर दिशा होगी, और ये दक्षिण दिशा होगी। ठीक, तो ये जो है, ये लाइन जो है, इसको इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, इसका मान जो होता है वो होता है 0 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये उत्तर है, ये दक्षिण, आपका ये साउथ है, ये नॉर्थ है। यानी कि नॉर्थ में जो है हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कर्क रेखा, और यहाँ आ जाएगी मकर रेखा। कर्क रेखा का मान अभी बताया मैंने आपको, 23.5 डिग्री आपका नॉर्थ हो जाएगा, और यहाँ 23.5 डिग्री मकर रेखा हो जाएगी। यहाँ 23.5 डिग्री में क्या आ जाएगा, कर्क रेखा आ जाएगी। ठीक है, कर्क रेखा, और यहाँ 23.5 डिग्री में क्या आ जाएगा, आपका मकर रेखा। 27 डिग्री साउथ आपका क्या आ जाएगा, मकर रेखा आ जाएगा। ठीक है, ये ठीक। तो दोस्तों ये था आज का अक्षांश और देशांतर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपकी आगामी परीक्षाओं हेतु इम्पोर्टेंट रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।